नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सरकार चल तो रही है, फैसले भी बड़ी अहम कर रही है। जिस शराबबंदी को नीतीश कुमार ने किया था, उस शराबबंदी को हटा करके सम्राट चौधरी एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिखना यह है कि क्या इसमें सब एक मत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह किया तो था कि बिहार के लोगों के लिए फायदा हो, उनकी बुरी आदतें खत्म हो जाएं, लेकिन वह हुआ नहीं, धरातल पर उतरा नहीं। बंद तो कर दिया आधिकारिक तौर पर, लेकिन उस पर शिकंजा नहीं कस पाया। ब्लैकमेलिंग बढ़ गई बिहार के अंदर, जिससे नुकसान खासा हुआ नीतीश कुमार को, लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने शराबबंदी हटाई नहीं। अब सम्राट चौधरी उसी शराबबंदी को हटा करके 40,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। एक भारी भरकम राशि, बिहार को इनकम का स्रोत। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा? सवाल यह है कि खुलेआम बिकेगा जैसे पहले बिकता था तो सामान्य होगा, और चोरी छिपे बिक रहा है तो उससे ज्यादा और उसके डबल ट्रिपल रेट में बिक रहा है। तो सरकार के यह फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार इसको क्या करें? नीतीश कुमार इसको रोक भी नहीं सकते अब। यानी कि नीतीश कुमार का कैरियर का एक सबसे बड़ा फैसला सम्राट चौधरी ने मानने से इनकार कर दिया। अब दूसरा समय यह है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को सब उलटफेर कर दे रहे हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों को अपने आसपास बिठा रहे हैं, यानी कि उस पर भी शिकंजा हो गया। लालू प्रसाद यादव पर और सरकार में वैसे ही ठना हुआ है सिक्योरिटी को लेकर के। सिक्योरिटी पीछे पीछे दौड़ रही है, लालू दुत्कार रहे, चल भाग, तेरा सिक्योरिटी हमको नहीं चाहिए, लेके भाग जा। सम्राट चौधरी अपने अकड़ से ढीले हो नहीं रहे हैं और लालू प्रसाद यादव का परिवार मान नहीं रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार को कुछ हो गया तो सम्राट चौधरी की कुर्सी तो 100% नहीं बचेगी बिहार में, और फिर भाजपा जीवन में कभी बिहार में दिखेगी नहीं। बिहार की जनता बेकाबू हो जाएगी। यह बतलक है कि वह सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा का पतन हो जाएगा बिहार में। अब इस बीच नीतीश कुमार की बैठकें और ललन सिंह और संजय झा को जिम्मेदारी। बहुत लोग कहते हैं कि ललन सिंह और संजय झा से नाराज है नीतीश, लेकिन मैं यह बात नहीं मानता। मैं यह मानता हूं कि नीतीश कुमार इस वक्त अपनी जेडीयू के अंदर सबसे ज्यादा भरोसा और कर रहे किसी के ऊपर और उम्मीद बनाए रखे हैं तो वह ललन सिंह और संजय झा से। इसीलिए नीतीश कुमार संजय झा के घर भी पहुंच जाते कि चलिए हमने बैठक बुलाई है। और नीतीश कुमार और ललन सिंह के बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में अब ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे पचड़े में फंस गई है कि नीतीश कुमार अब अपने 85 एमएलए और 12 सांसदों के ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए जो अभी तक नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है 130 एमएलए का व्यवस्था भी कर चुके हैं नीतीश, यानी कि प्लान ए और प्लान बी दोनों पर। लेकिन यह प्लान ए प्लान बी सुन सुन करके लोगों के कान पक गए हैं। अब भरोसा नहीं हो रहा है। एक बार फिर मौका हाथ लगा है नीतीश और नायडू के हिसाब बराबर करने का मोदी से, और इस बार चूके तो नीतीश और नायडू नेता कहलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। इस वक्त जो नरेंद्र मोदी विपक्ष को तोड़ करके अपने कुनबे को मजबूत कर रहे थे,
वह विपक्ष अचानक फिर मजबूत हो गया, उसको संजीवनी मिल गई है। जिस ममता बनर्जी के 20 सांसदों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने संख्या को 318 तक पहुंचा ली थी, उस 20 सांसदों की सांसदी जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वह 20 सांसद नीतीश की पार्टी में शामिल होंगे नहीं और वह चंद्रबाबू नायडू में भी नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। कांग्रेस में हो सकते हैं तो इंडिया गठबंधन में जाएंगे। अगर घर वापसी नहीं करते, कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो भी ममता को आपत्ति नहीं होगा, लेकिन ऐसे अगर गए तो सांसदी जाएगी पक्की, लेकिन उनको छोड़ दीजिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश करेगी, जैसा फंसी हुई है फिलहाल तो 20 सांसद अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 298 पर आकर के टिक जा रही है और नीतीश नायडू का जो मूड है 30 सांसदों का, जो इनसे समर्थन वापस लेकर के अब इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि यह गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जैसे सांसद पूरे हुए तो नीतीश नायडू को ही दरकिनार करने लगे, तो यह 30 साथ छोड़ देते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है और उन 20 की सांसद चली जाएगी तो सरकार आके 268 पे आ जाएगी। बहुमत के 272 सांसदों से कम हो जाएगी संख्या। ऐसे में नीतीश नायडू को लेकर फिर सरकार एक बार गंभीर हो गई। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तरफ झुकाव और नीतीश और नायडू का यह बहुत कुछ कहता है और चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम नरेंद्र मोदी को और समर्थन वापसी के रास्ते तलाशना चंद्रबाबू नायडू का, यह मोदी के लिए भारी पड़ सकता है। जो चक्रव्यूह मोदी ने रचा था उसी चक्रव्यूह में फंस गए। कहां 362 के सपने देख रहे थे, 272 के में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हो रहा घमासान नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ा रहा है। लग रहा है सपना अधूरा ही रह जाएगा अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का, और अगर ऐसा हुआ तो नरेंद्र मोदी का बाकी का जीवन जेल में कटेगा। ऐसे में आरएसएस भी हमलावर हो गया। राम मंदिर का चंदा चोरी भी इनका काम ना आया। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के लिए नितिन नवीन के सीट पर अपने आप को खड़ा करके चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैदा कर दिया और सम्राट चौधरी के लिए। अगर प्रशांत किशोर नंबर 2 पर भी आकर के खड़े हो गए तो सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी। इसी में आरजेडी भी खड़ी हो गई है। आरजेडी क्या भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए खड़ी हुई है या प्रशांत किशोर को जिताने के लिए? क्योंकि प्रशांत किशोर, आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के तो वोट को काट नहीं पाएगी। लाजमी है कि प्रशांत किशोर के वोट को कम करने के लिए करेगी। यह एक कंप्रोमाइज के जरिए है। तेजस्वी यादव भाजपा से एक कंप्रोमाइज है जिसकी वजह से खड़े हुए हैं कि प्रशांत किशोर के वोट को कम करो। कहीं ऐसा ना हो कि हवा का झोंका चले और प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाए तो बड़ी फजीहत हो जाएगी नितिन नवीन की। 45 सालों से नितिन नवीन के परिवार के पास वह सीट है, भाजपा का गढ़ बोला जाता है, लेकिन अब समीकरण बदल गया है। लेकिन तेजस्वी यादव को जनता समझ गई है, यह भाजपा से कंप्रोमाइज हो गए। भाजपा के वोट उनको पड़ेंगे नहीं तो लाजमी है कि वह प्रशांत किशोर के वोट को काटने के लिए गए हैं। अब ऐसे में अगर प्रशांत किशोर नंबर 2 पर आ गए और नंबर 3 पर आरजेडी चली गई तो आरजेडी का सुपड़ा आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा। आरजेडी का स्थान प्रशांत किशोर ले लेंगे और प्रशांत किशोर नंबर 2 पर आ गए तो सम्राट चौधरी की भी कुर्सी चली जाएगी कि आप कैसा मैनेजमेंट है आपका। जहां भाजपा के सामने कोई नजर नहीं आ रहा था वहां इतनी तेजी से प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं कि वह नंबर 2 पर आ गए। बिहार की राजनीति गर्मा गई है और मोदी सरकार की होश उड़ी हुई है। इसी बीच नीतीश नायडू की जोड़ी
जिस तरह से अग्रसित हो रही है, मोदी की सरकार संकट में फंसी हुई है और आरएसएस एक तरफ मोदी को हटा करके फेंकने की कोशिश में है। आरएसएस ने राम मंदिर का पूरा मुद्दा मोदी के सर पर पटक करके 9-2-11 हो गया। चंपत राय लूट करके चंपत लगा के चले गए और फंस गए मोदी, क्योंकि कमेटी इन्होंने ही बनाई थी। और नितिन गडकरी को हटाने के चक्कर में मोदी और फंस गए कि आरएसएस वहां फिर खड़ा हो गया। खबरदार अगर नितिन गडकरी को इस्तीफा लेने की कोशिश की तो। और अब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री से इस्तीफा और अमित शाह का प्रधानमंत्री से बनने के लिए रोकना आरएसएस और भाजपा के लोग तैयार हो गए हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान खुलेआम बगावत में है। ऐसे में मोदी सरकार डगमगा गई है। थोड़ा इंतजार कीजिए, चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद बहुत कुछ खेल बिगाड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार फिर एक बार 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ तुर्क का इक्का साबित होंगे, जो सम्राट चौधरी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक के लिए भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।